हम कोई नॉनवेज खाते हैं, प्रभु जी आप हिंसा सिखा रहे हैं। अगर आप 4 नियम का पालन करने जाएंगे, आचार्यों की वाणी है कि जिसे आप सोचते हैं 4 नियम, वो 4 नियम मनुष्य बनाने के लिए। वैष्णव के 4 नियम बड़े गहरे हैं। नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं करना। इसका मतलब शराब, चाय, कॉफी ये मनुष्य बनाता है। वैष्णव बनने के लिए मद का, अहंकार का नशा नहीं करना। मैं कीर्तनिया हूं, मैं कथाकार हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं पुजारी हूं, मैं नहीं हूं। मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो मैं। अगर मैं है तो हरि नहीं है। आप रहेंगे लेकिन आप मैं है ना, मैं मेरा, इट्स नॉट गुड। ये वर्णन नहीं, ये इंटॉक्सिकेशन है, मद का नशा, अहंकार। और मद के नशे के कारण हम भगवान की शरण में नहीं जाते। कुंती महारानी ने बोला, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी एदेमान मद पुमान। इंसान में जो मद है ना, वो 4 लोगों को भगवान की शरण में जाने नहीं देता। कौन कौन सी चीजें? जन्म, ऊंचे कुल का जन्म ऐश्वर्य, धनवान होना, जन्म ऐश्वर्य। श्रुति, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है। श्रुति, श्री भी बहुत सुंदर व्यक्ति है। उसकी सुंदरता, उसका धन, उसका ज्ञान और उसका कुल उसको भगवान की शरण में जाने नहीं देता, क्योंकि उसको नशा किस चीज का है? इसका नशा है, मद का नशा है। तो नो इंटॉक्सिकेशन का क्या मतलब है? अहंकार का नशा नहीं करना। ये होता है। पहले आते थे तो विष्णु भगवान के जो दूत है ना, जय विजय को भी दंडवत करते थे। जितने लोग धोती कुर्ते में देखते सबको दंडवत करते थे। 1 साल गुजरा, लोग बंद हो गए, केवल जय विजय को करने लगे। दूसरा साल गुजरा, जय विजय को ही बंद कर दिया, कह रहे अंदर करेंगे केवल जो हमारे ग्रुप लीडर है। हम आपसे बात नहीं करते क्योंकि हम तो उधर ग्रुप में जाते हैं ना, इसलिए आपके साथ हम बात नहीं करते। धीरे धीरे ये मद इतना बढ़ जाएगा और ये भगवान का रचा हुआ खेल है। अगर आप पढ़ेंगे, कल प्रभु जी से मुझे किससे बात हो रही थी, मैंने भागवत के 11वें स्कंद में हम चर्चा कर रहे थे। देवताओं के द्वारा ये प्लान है डिवोटी को डिग्रेड करने का, कि वो जिस जगह रहेगा 50-25 लोग ले लेगा, वो लोग उसके गुणगान गाएंगे, आप ही हैं हमारे महाप्रभु। वो कहेगा यस यस। उसके गुण गाने वाले लोग देवताओं के द्वारा भेजे जाते हैं ताकि उस व्यक्ति को इस भौतिक संसार से मुक्ति न मिले। हम तो हमारे वो ठीक है, हरि हो गया, नाउ यू गो। वैकुंठ में प्रवेश नहीं है। वैकुंठ में तो समदृष्टिनः पंडिता समदर्शिना, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, सबके प्रति समान भाव है। 2 गुलाब जामुन देने हो, बोले नहीं प्रभु फिक्स है, एक ही देना सेवा में सबको, और अपना जान पहचान का रूममेट आ जाए तो 4। समदर्शिना कहां गया? है नहीं, प्रैक्टिकली नहीं है। लेक्चर कितने भी सुने, समदर्शिना, इक्वल ट्रीटमेंट, ये सिखाया। तो गौरांगा बेड़िया मृग व्याग कर्ण नाचे, हिंसा नहीं सबे सुखे नाचे प्रभु काचे। हिंसा नहीं। दूसरा नियम, 4 नियम में क्या है? नो मीट ईटिंग। बोले हम मांस नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते, बोले और गहरा है, हिंसा नहीं। हिंसा का क्या मतलब है? मानसिक किसी के प्रति ऐसा बात नहीं बोलना जो उसको उद्विग्न कर दे। अनुद्विग्यम करम वाक्यम, ऐसा कोई वाक्य नहीं कहना जो किसी को उद्वेग उत्पन्न करा दे। बंदर बैठा है, ऐसे बोल दिया हट, वो कुछ कह रहा था आपको, वो कह रहा बंदर मैं हूं, हरकत ये कर रहा है। अच्छा खासा चल रहा है रोड पर, कुत्ता जा रहा है, उसको भौ भौ कर रहा है, किसी हम है हट हट क्यों कर रहा है? हम उद्वेग करने का हमारा भाव, किसी ना किसी को परेशान करना, किसी ना किसी को, हर जीव को, क्योंकि हमारे अंदर कंट्रोलरशिप है। हम नियंता बनना चाहते हो, उसी कारण से आए थे संसार में। सोचेंगे नियंता बन जाएंगे ना तो जानने वाले नहीं है। उस नियंता रूपी जो भाव की रस्सी है उसको त्यागना पड़ेगा। कोई मेरा नहीं, मैं किसी का कंट्रोलर नहीं। सबके कंट्रोलर कौन है? कृष्ण है, गुरु है, मैं नहीं हूं, मैं नहीं। ये आता नहीं है, तुरंत हमारे अंदर आता मैं। तो हिंसा का मतलब है मानसिक किसी के प्रति उद्वेग वाक्य नहीं बोलना। अनुद्वेग्यम कर्म वाक्यम, 17वां अध्याय गीता 15 नंबर श्लोक भगवान ने कहा। तो कैसे? दूसरा तीसरा, इस प्रकार से 4 नियमों को गहराई से देखेंगे। गैम्बलिंग नहीं करना, बोले जुआ नहीं खेलना चाहिए, और जुआ तो कोई नहीं खेल रहा, बहुत समझदार लोग नहीं खेलते। तो जुआ नहीं खेलना, क्या वैष्णव बनने के लिए क्या जुआ खेलना है?
बोले जुआ खेलने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क पर नहीं डालना, हाई स्पीड ड्राइविंग करना, किसी ऐसी जगह चले जाना जो मायावादी भाष्य सुनीला हईला, तो ये भी तो सर्वनाश हुआ, गैम्बलिंग ही तो हो गई। मेरे को कोई नहीं हरा सकता, मैं अपने ज्ञान से तर्क करने या सुनने की मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कृष्ण भक्ति ही हूं, मेरे को कोई नहीं डेविएट कर सकता। तो महाप्रभु ने ऐसे ही बोल दिया, जीवेरे निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास, मायावादी भाष्य सुन ले हईला सर्वनाश। ऐसी थोड़ी बोला महाप्रभु की वाणी है। आप सुनते रहोगे, लेक्चर सुनने के एंड में पता चलेगा 3 घंटे बाद कि वो निराकारवादी है। खैर बोल, कंटेंट तो अच्छा है, लोग सुन रहे हैं। मैं इसीलिए बता रहा हूं आपको, एक भक्त का भी प्रश्न आया मेरे पास, वो दीक्षित भक्त थे और दीक्षा लेने के बाद ब्राह्मण दीक्षित भक्त थे और वो बैंगलोर में थे और वो चले गए, वो उन्होंने अब जात गोसाई संप्रदाय को ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने प्रश्न किया, प्रभु जी ऐसा कैसे हो जाता है कि एक ब्राह्मण दीक्षित भक्त जो है वो कॉन्फिडेंस छोड़ देता है अपना इस शास्त्रों के ऊपर? मैंने, क्योंकि उसको बताने वाले लोग रॉन्ग हैं, उसको पता ही नहीं किससे पूछना है, क्या पूछना है। किसी ने बोल दिया अभी इस्कॉन में तो कोई भी ब्राह्मण बना देते हैं, और इस्कॉन में ब्राह्मण थोड़ी होते हैं, ब्राह्मण तो जाति से होता है। जात गोसाई ने शिक्षा दे दी वृंदावन में, चले गए, छोड़ गए। तो इतनी सब मेहनत किस लिए की? बोले मायावादी भाष्य सुन ले हिलो, ये भी गैम्बलिंग है, ये भी वैष्णव के लिए है। वो वाला जुआ खेलना मनुष्य बनने के लिए है, 4 नियम का पालन, उसके बाद तो मनुष्य बनते हैं, वैष्णव नहीं बनते। वैष्णव बनने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। हरिनाम 16 माला मनुष्य बनने के लिए, वैष्णव बनने के लिए प्रीतिपूर्वक, भजताम प्रीतिपूर्वकम। वैष्णव बनने के लिए ध्यान पूर्वक जप, इंसान बनने के लिए 16 माला खरीद लो, बीबीटी से घुमा लो, वो इंसान बनाएगी। अभी तो पशु रूप में थे हम, अब इंसान बने। और वैष्णव बनना है तो ध्यान पूर्वक, हिंसा नहीं, सबे सुखे नाचे प्रभु काचे। सबको नाचना चाहिए कि यहां हम आए किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के प्रचार कार्य को बढ़ा रहे हैं। इसमें कोई मेरा तेरा नहीं होना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.